आज हम लोग इस वीडियो में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा जिससे कि शिक्षकों की भर्ती की जाएगी उसी मुद्दे पर हम लोग बातें करेंगे। जो राज्य सरकार है उन्होंने हेलो 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 आज जो हम लोग इस वीडियो में बिहार राज्य सरकार के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षकों की भर्ती की जाएगी उसी पर हम लोग बातें करेंगे। ये जो है जो नोटिफिकेशन से देख रहे हैं जिसको अधिसूचना हम लोग कहेंगे, ये अधिसूचना संख्या 743 और दिनांक 10/4/2023 को जो है प्रकाशित हुई है। और इस अधिसूचना का जो नाम है दिया गया है बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा सत्र नियमावली 2023 कही जाएगी। अब जो शिक्षकों की बहाली जो राज्य सरकार करेंगे वह व्यक्ति जो शिक्षक बनना चाहते हैं बिहार राज्य के उन्हें एक परीक्षा जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाएगी उससे गुजरना पड़ेगा। तदनुपरांत उनकी जो है सिलेक्शन या चयन जो है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षक की भर्ती के लिए की जाएगी। अब जो मेन फोकस है इनके जो प्रश्न होंगे किस तरह से होंगे, कहां से पूछे जाएंगे, इनके सिलेबस क्या होंगे, इस पर हम लोग जो है बातें करते हैं। जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उसकी जो पॉइंट 3 है इस पर हम लोग बातें करेंगे। जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के साथ इसकी जो रूल या नियम 7 जो है और उसके जो 7(3) है उस पर हम लोग बातें करेंगे। इसमें है कि परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम का निर्धारण आयोग द्वारा प्रशासनिक विभाग के परामर्श से किया जाएगा। निर्धारित पाठ्यक्रम के आलोक में परीक्षा का आयोजन, प्रश्न पत्रों का निर्धारण, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तथा परीक्षा फल का प्रकाशन आयोग द्वारा किया जाएगा। ये जो बातें हैं जिसे परीक्षा फल हेतु पाठ्यक्रम का निर्धारण आयोग द्वारा प्रशासनिक विभाग के परामर्श से किया जाएगा। निर्धारित पाठ्यक्रम के आलोक में परीक्षा आयोजन, प्रश्न पत्रों का निर्धारण, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तथा परीक्षा फल का प्रकाशन आयोग द्वारा किया जाएगा। परीक्षा का जो पैटर्न है, जो परीक्षा के पैटर्न का निर्धारण आयोग द्वारा किया जाएगा जिसमें आवश्यकता अनुसार विभाग से परामर्श ली जाएगी। इसका मतलब है कि जो परीक्षा का जो पैटर्न होगा, ऑब्जेक्टिव लेंगे, एक सब्जेक्टिव लेंगे, ठीक है, वो जो है आवश्यकता अनुसार जो है विभाग से जो परामर्श लेकर के ये निर्धारण करेंगे। उक्त परीक्षा के लिए अर्हतांक नियत करने का विभाग का अधिकार जो होगा वो आयोग के पास होगा और इसमें जो होंगे 3 बार चांस मिलेगा, अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग लेने का चांस मिलेगा जो अर्हता रखते हों। आयोग द्वारा संचालित उस उक्त परीक्षा के आधार पर की गई अनुशंसा के आलोक में नियुक्ति की जाएगी। आयोग द्वारा की गई अनुशंसा नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं प्रदान करेगा जब तक कि यथा आवश्यक प्रमाण पत्रों की जांच के उपरांत प्रशासनिक विभाग संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए सभी दृष्टियों से उपयुक्त है। उसके बाद फिर जो है उसकी अब यहाँ पर जो बात है, जो पाठ्यक्रम का जो बातें हैं कि पाठ्यक्रम का निर्धारण जो होगा आयोग द्वारा, जो इसके सिलेबस होंगे, इस सिलेबस का जो बनाया जाएगा, जो
स्पेसिफाइड किया जाएगा, वो किया जाएगा आपको आयोग द्वारा, ठीक है। और ये प्रशासनिक विभाग, जो प्रशासनिक विभाग मतलब यहाँ पर शिक्षा विभाग से जो है परामर्श से किया जाएगा कि मतलब किस तरह के सिलेबस दिया जाए, क्या क्या जो है टीचर से परीक्षा ली जाए, पूछी जाए किस तरह के प्रश्नों को, उसके सिलेबस क्या क्या होगा, उसमें वो परामर्श लेंगे। जो भी परामर्शिक विभाग है उस परामर्शिक विभाग से वो लेंगे, जो प्रशासनिक विभाग है प्रशासनिक विभाग से लेंगे। और प्रशासनिक विभाग शिक्षकों की बहाली के लिए जो है वो है शिक्षा विभाग, तो उसमें शिक्षा विभाग से जो है ये बातें होगी। तो पाठ्यक्रम का निर्धारण आयोग द्वारा प्रशासनिक विभाग के परामर्श से किया जाएगा। निर्धारण पाठ्यक्रम के आलोक में परीक्षा का आयोजन, प्रश्न पत्रों का निर्धारण, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तथा परीक्षा परिणाम जो होगा वो आयोग करेगी। अब इसके लिए जो मिनिमम कटऑफ का जो होगा निर्धारण जो होगा वो आयोग के विवेकाधिकार पर होगा। जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो अपने विवेकानुसार से जो है वो परीक्षा के लिए अर्हतांक जो मिनिमम मार्क्स होता है नियुक्त करने का जो अधिकार इनके पास होगा। और इसके लिए जो है 3 बार अधिकतम छूट दी। अब मुद्दा ये है कि इसके सिलेबस क्या होंगे, उसके पाठ्यक्रम क्या होंगे, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। तो ये जब तक आयोग नोटिफाइड नहीं कर देता है कि आपके लिए ये सिलेबस है, तब तक आपको ये पता करना कि क्या सिलेबस मिलेगा ये मुश्किल है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो कॉमन है, जो जैसा कि अगर बिहार लोक सेवा आयोग एग्जाम ले रही है तो वो किस तरह के सिलेबस स्पेसिफाइड कर सकते हैं। तो उसमें जो कॉमन बातें हैं कि जो जनरल स्टडीज है, जो जीके है, जनरल एप्टीट्यूड के रूप में प्रश्न जो है आपको एक पेपर के रूप में रह सकती है या आपको उसके सेक्शन या खंड के रूप में रह सकती है। ये तो कॉमन चीज है। जैसे आप भारत सरकार के एग्जाम में जब देखेंगे, चाहे वो यूपीएससी कंडक्ट करती हो, तो उसमें भी जो स्पेशल सेक्शंस होते हैं या स्पेशल पोस्ट वाले होते हैं, उसमें जो है ना या तो सेक्शन स्पेशल कर देता है या नहीं तो फिर पेपर ही जो है एक जनरल स्टडीज के रूप में दे देता है। तो या तो जनरल स्टडीज या जनरल एप्टीट्यूड या जनरल अवेयरनेस इस तरह से एक पेपर दे सकता है, या जो आपके टेस्टिंग पेपर एक ही पेपर मिलेगा तो उसमें एक सेक्शन दे सकता है। ये चीजें हो गई। दूसरी बात, चूंकि शिक्षकों की बहाली की जा रही है, तो जब शिक्षकों की बहाली की जा रही है तो उसमें निश्चित रूप से जो शैक्षणिक अभिरुचि से जुड़े हुए जो आपके सिलेबस में जो बीएड में पढ़े होंगे या आपने टेट करने के लिए या सीटेट करने के लिए जो अध्ययन किए होंगे, उसमें इन चीजों को दिया जा सकता है। ये तो एक चीज हो गया कि जो शैक्षणिक अभिरुचि है वो रह सकता है आपका। और जो जनरल एप्टीट्यूड है जीके के रूप में या जनरल अवेयरनेस के रूप में, उसके तो एक पेपर के रूप में या वो सेक्शन के रूप में या खंड के रूप में वो आपका रह सकता है। जब आपका एग्जाम किसी खास पेपर के लिए हो, जैसे आप साइंस के टीचर बनेंगे या आर्ट्स के टीचर बनेंगे या मैथमेटिक्स के टीचर बनेंगे, तो वैसे व्यक्तियों के लिए जो आपके एग्जाम जो लिए जाएंगे, जैसे प्राइमरी के लिए सब्जेक्ट स्पेसिफाइड नहीं है, तो इसके लिए जो स्पेशल पेपर जो सब्जेक्ट का उम्मीदवार स्पेसिफाइड जो है पाठ्यक्रम में नहीं की जाएगी। लेकिन जो मिडिल स्कूल के लिए, जो हाई स्कूल्स के लिए है, उसके लिए आपको या +2 के लिए, उसके लिए जो जिस सब्जेक्ट के लिए बनेंगे टीचर्स, उसके लिए आपसे एक प्रश्न जो है अलग से पेपर पूछी जा सकती है, या आपके एग्जामिनेशंस में जो खंड होगा वो मेजर खंड के रूप में, सेक्शन के रूप में आपको दिया जा सकता है। जो साइंस के हैं साइंस वाले होंगे, जो +2 का होगा तो उसमें जो अगर मान लीजिए मैथ्स है तो हो सकता है स्पेशल मैथ्स के पूछे जाएंगे, बायो के होंगे तो बायो से पूछे जाएंगे, या कोई आर्ट सब्जेक्ट का होगा अगर स्पेसिफाइड कर उस आर्ट सब्जेक्ट से पूछे जा सकते हैं। उसके +2 वाले के लिए, हाई स्कूल के लिए और मिडिल स्कूल के लिए आर्ट्स के लिए कुछ ड्राइंग टाइप कर दिया जा सकता है आपको सिलेबस, जिसमें ह्यूमैनिटीज के रूप में देखेंगे, साइंस है साइंस के रूप में देखेंगे। इन सभी चीजों को जो है आपको एक ग्रुपिंग बना करके आपसे एग्जामिनेशन में जो है इस तरह से पाठ्यक्रम दे करके आपसे एग्जाम कंडक्ट की जा सकती है संघ लोक सेवा आयोग द्वारा। तो एग्जाम के जो कॉमन जो बातें हैं, उन कॉमन बातों को पहले से आप प्रिपरेशन करें। जब एग्जामिनेशन आपका नजदीक आएगा, जिसमें आयोग अपना नोटिफिकेशन से निकालेंगे,
तो उसमें सिलेबस आपको स्पेसिफाइड कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल आप इन चीज़ों को आप ध्यान दे करके अपने तैयारी को जारी कर सकते हैं और आपको इससे सफलता मिलेगी। वैसे व्यक्ति जो +2 के टीचर बनेंगे या हाई स्कूल के टीचर बनेंगे, जिससे कि आपको स्पेशल पेपर के रूप में मान लीजिए मैथमेटिक्स देना पड़े या हिस्ट्री देना पड़े, पॉलिटी देना पड़े, जो भी इस तरह के सब्जेक्ट पर अगर देना पड़े, तो वैसे अभ्यर्थियों से मेरा अनुरोध है कि आप इसकी जो प्रिपरेशंस करते हैं या सलाह है परामर्श है उनके लिए कि जो पहले जो ऑप्शन पेपर के रूप में हिस्ट्री हो या पॉलिटी हो या ज्योग्राफी हो, संघ लोक सेवा आयोग भी जो है लेती थी 2010 से पहले, ऑब्जेक्टिव टाइप का रहता था उसमें। तो वैसे अगर आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाए तो उस क्वेश्चन पेपर से आप अगर प्रिपरेशंस करते हैं 2005 साल का भी अगर आपके पास अवेलेबल हो जाए तो वो काफ़ी आपके लिए फायदेमंद होगा और वो जो है आपको सफलता दिलाने में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण आपका योगदान देगा। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों से मैं अपने इस वीडियो को विराम देता हूँ। साथ में आने वाले जो नोटिफिकेशंस होगा उसमें जो सिलेबस स्पेसिफाइड की जाएगी उसके अलावा आलोक में सिलेबस वाइज कुछ बातें मैं करूँगा। तत्काल यहीं मैं इसको बंद करता हूँ।